दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है आरडी एजुकेशन। दोस्तों एक बार फिर हम आपके लिए एक नई वैकेंसी की जानकारी लेकर आए हैं जो कि BLW रेलवे बनारस की तरफ से है। दोस्तों BLW यानी कि बनारस लोकोमोटिव वर्क रेलवे ने 374 अप्रेंटाइज के पदों पर भर्ती की अधिसूचना जारी की है और इसमें 26 मार्च 2022 से रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आप इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक, ऑफिशियल साइट का लिंक और अप्लाई लिंक मिल जाएगा। आप वहां से नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। तो क्या है इस वैकेंसी की पूरी जानकारी, चलिए जानते हैं। दोस्तों बनारस लोकोमोटिव वर्क यानी कि BLW रेलवे ने 374 अप्रेंटाइज की पोस्ट पर वैकेंसी निकाली है जिसका नोटिफिकेशन आप आपकी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये नोटिफिकेशन 26 मार्च 2022 को जारी किया गया था और 26 मार्च से आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं अधिसूचना संख्या 45वां बैच एक्ट अप्रेंटिस 2021 और ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 26 अप्रैल 2022 को शाम के 4:45 तक। ऑनलाइन भुगतान की अंतिम तिथि 26 अप्रैल 2022 शाम के 4:45 तक और ऑनलाइन दस्तावेजों के अपलोडिंग करने की अंतिम तिथि 28 अप्रैल 2022 को शाम को 4:45 तक। दोस्तों अप्रेंटिस एक्ट 1961 के अंतर्गत 45वां बैच ITI एवं नॉन ITI के अंतर्गत निम्नलिखित ट्रेडों में अभ्यर्थियों से अप्रेंटिस प्रशिक्षण हेतु ITI के 300 पद एवं नॉन ITI के 74 सीट के लिए रेलवे बोर्ड के पत्र संख्या EMPP 14 जून 2009 दिनांक 6 अक्टूबर 2015 के निर्देशानुसार ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से नामिका बनाने का प्रस्ताव है। अप्रेंटिसों की संख्या के आवश्यकतानुसार परिवर्तन किया जा सकता है। सीटों की संख्या, शैक्षणिक तथा तकनीकी योग्यता का विवरण यहाँ पर दिया गया है। इसमें आप देख सकते हैं। सबसे पहले ITI रिक्तियों का विवरण देखते हैं। नंबर 1 फिटर की ट्रेड के लिए यहाँ पर टोटल 107 पोस्ट है जिसमें SC की 16, ST की 8, OBC की 29, EWS की 11 और सामान्य की यानी कि UR कैंडिडेट्स की 43। इस तरह से 107 पदों पर फिटर की वैकेंसी निकली है। नंबर सेकंड कारपेंटर के में कारपेंटर की टोटल 3 पोस्ट है जिसमें OBC की 1 और UR की 2 है। नंबर थर्ड पेंटर की टोटल 7 पोस्ट है जिसमें SC की 1, ST की 1, OBC की 2, EWS की 1 और सामान्य की यानी कि UR कैंडिडेट्स की 2। इस तरह से टोटल 7 पोस्ट पेंटर ट्रेड में निकली है। नंबर 4 मैकेनिस्ट की 67 पोस्ट है जिसमें SC की 10, ST की 5, OBC की 18, EWS की 7 और UR की 27। नंबर 5 वेल्डर ट्रेड में टोटल 45 पोस्ट है जिसमें SC की 7, ST की 3, OBC की 12, EWS की 7 और UR की 19। इस तरह से टोटल वेल्डर की टोटल 45 पोस्ट पर वैकेंसी निकाली है। नंबर 6 इलेक्ट्रीशियन की टोटल 71 पोस्ट है जिसमें SC की 11, ST की 5, OBC की 19, EWS की 7 और UR की 29। इस तरह से इलेक्ट्रीशियन की टोटल 71 पोस्ट है और इन सभी को मिलाकर 300 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। अब बात करते हैं नॉन ITI कैटेगरी के बारे में। तो इसमें नंबर 1 फिटर ट्रेड में टोटल 30 पोस्ट है जिसमें SC की 5, ST की 2, OBC की 8, EWS की 3 और UR की 12। नंबर सेकंड कारपेंटर की यहाँ पर एक भी पोस्ट नहीं है। पेंटर की भी यहाँ पर एक भी पोस्ट नहीं है। नंबर 4 मैकेनिस्ट की यहाँ पर टोटल 15 पोस्ट है जिसमें SC की 2, ST की 1, OBC की 4, EWS की 2 और UR की 6। नंबर 5 वेल्डर की यहाँ पर टोटल 11 पोस्ट है। SC की 2, ST की 1, OBC की 3, EWS की 1 और UR की 4। नंबर 6 इलेक्ट्रीशियन की यहाँ पर टोटल 18 पोस्ट है जिसमें SC की 3, ST की 1, OBC की 5, EWS की 2 और UR की 7। इस तरह से टोटल मिलाकर नॉन ITI के 74 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। चलिए जानते हैं अब बाकी की डिटेल। नंबर 1 रेलवे बोर्ड का पत्र संख्या EMPP 11 जून 2005 दिनांक 15 मई 2006 के अनुसार उपरोक्त अधिसूचित सीटों में आवेदन पत्रों की उपलब्धता के आधार पर दिव्यांग कोटे के अंतर्गत 3% सीटें आरक्षित होगी जो उनके मूल समुदाय UR, SC, ST, OBC में ही दी जाएगी। नंबर सेकंड रेलवे बोर्ड का पत्र संख्या
MPP 10 जून 2002 दिनांक 31 जुलाई 2006 के अनुसार अधिसूचित ट्रेडों की सीटों में निम्नलिखित भूतपूर्व सैनिकों एवं सेवारत जवानों अधिकारों के लिए 3% आरक्षित होगा, जो उनके मूल समुदाय UR, SC, ST, OBC को दिया जाएगा, जिसमें नंबर 1 भूतपूर्व सैनिकों, सेकंड शांतिकाल के दौरान मारे गए अशक्त हुए भूतपूर्व सैनिकों सहित मृतक अशक्त भूतपूर्व सैनिकों के बच्चे, नंबर 3 भूतपूर्व सैनिकों के बच्चे, नंबर 4 सेवारत जवानों के बच्चे और नंबर 5 सेवारत अधिकारियों के बच्चे इसमें शामिल हैं। नंबर 3 वांछित संख्या में OBC, SC एवं ST के अभ्यर्थियों के अनुपलब्ध होने पर शेष सीट को निम्न अभ्यर्थियों से भरा जाएगा। नंबर 4 सामुदायिक आरक्षण रेलवे बोर्ड के पत्र संख्या EMPP 10 जून 2002 से दिनांक 17 जून 2011 एवं पत्र संख्या 2019 ESCT 25 जनवरी 2001 से दिनांक 7 फरवरी 2019 के अनुसार SC को 15, ST को 5, OBC को 27 और EWS को 10% आरक्षण दिया जाएगा। नंबर 5 आय एवं संपत्ति के प्रमाण पत्र को जारी करने हेतु सक्षम प्राधिकारी का प्रमाण पत्र का सत्यापन। EWS कोटे के अंतर्गत आरक्षण का लाभ केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को दिया जाएगा जो अपने आय एवं संपत्ति के संबंध में सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप में प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा। ये प्रमाण पत्र निम्नलिखित में से किसी भी प्राधिकारी द्वारा जारी किया जाना आवश्यक होगा, जिसमें नंबर 1 जिला मजिस्ट्रेट, अपर जिला मजिस्ट्रेट, कलेक्टर, डिप्टी कमिश्नर, अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर, प्रथम श्रेणी के स्टिपेंडरी मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, तालुका मजिस्ट्रेट, कार्यकारी मजिस्ट्रेट, अतिरिक्त सहायक आयुक्त। नंबर 2 मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, अतिरिक्त मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट और प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट। नंबर 3 राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार के पद से नीचे ना हो। और नंबर 4 जहां उम्मीदवार या उसका परिवार सामान्य रूप से रहते हैं उस क्षेत्र के उपमंडलाधिकारी। नंबर 5 EWS के अभ्यर्थी का इनकम सर्टिफिकेट 1 जुलाई 2021 के बाद का बना होना चाहिए। चलिए बात करते हैं शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता के बारे में। इसमें सबसे पहले नंबर 1 नॉन ITI के लिए तो मैट्रिकुलेशन अथवा 10+2 परीक्षा प्रणाली में हाई स्कूल या उसके समकक्ष परीक्षा में 50% या उससे अधिक अंकों के साथ उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। उम्मीदवारों के पास ये योग्यताएं अधिसूचना जारी होने की तिथि 26 मार्च 2022 से पूर्व अवश्य होनी चाहिए। नंबर 2 ITI सीटों के लिए मैट्रिकुलेशन अथवा 12th परीक्षा प्रणाली में हाई स्कूल या उसके समकक्ष परीक्षा में 50% अंकों या उससे अधिक अंकों के साथ तथा ITI की संबंधित ट्रेड में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। उम्मीदवारों के पास ये योग्यताएं अधिसूचना जारी होने की तिथि 26 मार्च 2022 से पूर्व की होनी चाहिए। नंबर 3 उपरोक्त परीक्षाओं में शामिल अभ्यर्थी आवेदन भरने के पात्र नहीं है। वही अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं जिनके पास निर्धारित शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यताओं से संबंधित प्रमाण पत्र अथवा अंक पत्र अधिसूचना जारी होने की तिथि 26 मार्च 2022 से पहले का हो। नंबर 4 उच्च शैक्षणिक योग्यता का कोई वेटेज नहीं दिया जाएगा। और नंबर 5 अधिसूचित सीटों के अंतर्गत आवेदन करने वाले आवेदकों के पास संबंधित ट्रेड में नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग या फिर स्टेट काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग के द्वारा जारी पूरे सेमेस्टर के अंक पत्र अथवा प्रमाण पत्र संलग्न अधिसूचना जारी होने की तिथि के पूर्व 26 मार्च 2022 तक आवश्यक होनी चाहिए। चलिए बात करते हैं आयु सीमा के बारे में। तो आयु सीमा की गणना ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 26 अप्रैल 2022 तक के अनुसार निम्न प्रकार से होनी चाहिए। नॉन ITI के लिए 15 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो तथा वे 22 वर्ष से अधिक का ना हो। और ITI के लिए संबंधित ट्रेड में ITI उत्तीर्ण उम्मीदवार केवल वेल्डर एवं कारपेंटर ट्रेड को छोड़कर 15 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो तथा वे 24 वर्ष से अधिक के ना हो। और नंबर 2 वेल्डर ट्रेड एवं कारपेंटर के अभ्यर्थियों के लिए आयु सीमा 15 वर्ष से 22 वर्ष की होगी। अब जानते हैं आयु सीमा में छूट के बारे में। तो नंबर 1 अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 5 साल की इसमें छूट है। अन्य पिछड़ी जाति के लिए 3 साल की छूट है। दिव्यांगजन UR कैंडिडेट्स के लिए 10 साल, SC ST कैंडिडेट्स के लिए 15 साल और OBC कैंडिडेट्स के लिए 13 साल की छूट है। एक्स सर्विसमैन जिन्होंने अनुप्रमाणक के पश्चात कम से कम 6 महीने का लगातार सेवा या कार्य किया है
उनके लिए प्रतिरक्षा बलों में प्रदान की गई सेवा काल 3 वर्ष का हो, उन्हें 10 वर्ष से अधिक की छूट न दी जाएगी। चलिए अब जानते हैं चयन का आधार के बारे में। नंबर 1, उपरोक्त विधियों में नामिका बनाने हेतु पात्र अभ्यर्थियों में मैट्रिकुलेशन परीक्षा में प्राप्त अंकों के प्रतिशत के आधार पर न्यूनतम 50% पर मेरिट के अभ्यर्थियों की उम्मीदवारी पर विचार किया जाएगा। नॉन आईटीआई चयन में यद्यपि आईटीआई उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को लिया जाएगा, परंतु उन्हें आईटीआई के प्राप्तांक का कोई वेटेज नहीं दिया जाएगा। केवल उनके पास अधिसूचित ट्रेड का प्रमाण पत्र, अंक प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। नंबर 2, 2 उम्मीदवारों के द्वारा समान अंक प्राप्त किए जाने की स्थिति में ज्यादा आयु वाले उम्मीदवार को वरीयता दी जाएगी। और नंबर 3, अगर जन्म तिथि भी बराबर हो तो ऐसे मामले में जिस उम्मीदवार ने मैट्रिक की परीक्षा पहले पास की हो उसको वरीयता दी जाएगी। चलिए बात करते हैं आवेदन शुल्क और शुल्क के भुगतान का माध्यम के बारे में। इसमें नंबर 1, आवेदन शुल्क 100 रुपए है। उम्मीदवार को 26 अप्रैल 2022 के 4:45 तक पंजीकरण ऑनलाइन भुगतान की अनुमति है। नंबर 2, डेबिट और क्रेडिट कार्ड या इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से इस शुल्क का ऑनलाइन भुगतान किया जा सकता है। और नंबर 3, एक्ट अप्रेंटिस की सीटों के तहत आवेदन करने वाले उम्मीदवार को 100 रुपए का भुगतान करना होगा और शुल्क भुगतान के लिए लागू सेवा प्रभारों को उम्मीदवारों द्वारा स्वयं ही वहन करना होगा। नंबर 4, आवेदन शुल्क 100 रुपए किसी भी दशा में वापस नहीं किया जाएगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दिव्यांग एवं महिला अभ्यर्थियों को शुल्क का भुगतान अपेक्षित नहीं है, अर्थात उन्हें कोई फीस भुगतान नहीं करनी पड़ेगी। और नंबर 5, SC, ST, PWD और फीमेल को छोड़कर अन्य उम्मीदवारों को शुल्क जमा न कराने पर आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। तो ये थी दोस्तों BLW यानी कि बनारस लोकोमोटिव वर्क रेलवे की तरफ से 374 अप्रेंटाइज की पोस्ट के लिए निकाली गई वैकेंसी की डिटेल। इस वैकेंसी में 26 मार्च 2022 से रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आप इसमें 26 मार्च से अप्लाई कर सकते हैं और इसकी लास्ट डेट 26 अप्रैल 2022 है। क्वालिफिकेशन इसमें आईटीआई की पोस्ट के लिए आईटीआई सर्टिफिकेट और NCVT सर्टिफिकेट मांगा गया है, कम से कम 50% अंकों के साथ विथ 10+2। और नॉन आईटीआई पोस्ट के लिए कम से कम 50% अंकों के साथ 10वीं या हाई स्कूल परीक्षा पास होना अनिवार्य है। एज लिमिट की अगर हम बात करें तो मिनिमम एज लिमिट 15 साल और मैक्सिमम एज लिमिट 24 साल रखी गई है।